परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। इस पिछले जन्म की कमाई थे और वर्तमान की हठ योग क्रियाएं और विशेष मंत्र के एक विशेष जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं ये तो एक सिद्धि हमारी भक्ति से, हमारा जो मंत्र है इस मंत्र से भगत के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को यूज नहीं करना, नहीं तो कर्म बिगड़ जाएंगे, भक्ति बिगड़ जाएगी। क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि तन मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोके वासा। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि जो बरबंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिल्यारी खेले, सो हम हंसा प्रगट वेले। 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब परमात्मा की महिमा सुनाते हुए गरीबदास जी ने कहा कि परमेश्वर कबीर जी के इस मंत्र में, जाप में, साधना में ये 24 सिद्धियां आ जाएंगी। और इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। उसके ऊपर भक्ति की कमाई उसकी सुरक्षित रहेगी, जो इन 24 सिद्धियों को भी नहीं चाहेगा। कौन कौन सी सिद्धि अभी आपको गिनवाई हैं? शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े विश्वे बीसा। अभी तक आप जी ने 8 सिद्धि सुनी है। ये भगवान शंकर के पास निधि हैं, सिद्धि हैं। इन्हीं में से एक आधी सिद्धि जो तप साधना करते हैं इन पुजारियों को दे देते हैं। उस एक अर्धी की गांठ पर ये पंसारी बन जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। और ये तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी यदि तुमने इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इनका नहीं प्रयोग करना, ये तो बाई प्रोडक्ट है आपका, भक्ति का बाई प्रोडक्ट है सिद्धि। हमने भक्ति चाहिए। और जैसे ये समझ लो गेहूँ बनाते हैं ना, उसमें बुरड़ी हो जाती है, वो यूजलेस होती है। उनमें एक आधा दाना भी होता है, थोड़े बहुत गेहूँ भी होते हैं, पर वो यूजलेस। ये सिद्धि साधना तो बुरड़ी समझ लो। हमने अपनी कणक सुरक्षित रखनी है, सत भक्ति सुरक्षित रखनी है। इसका सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं रखना। कौन कौन सी सिद्धियां बताते हैं? एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। ये सिद्धियां होती हैं जो आपके मन में क्या सोच रखा आपने वो बता देगा सामने वाला। उसके एक वो मन की वृत्ति बताने वाली सिद्धि जिसने अपनी कंप्लीट कर रखी है, साध रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी, तो किसी ने बताया कि वहाँ इधर गुड़गांव साइड में एक मुसलमान है और वो जाति बता दी है चोर का नाम। तो उसने वो वहाँ गए 5-7 हमारे घर वाले। उसने कहा कि तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख लो
और उसके साथ साथ और 10 नाम और पर्चियाँ बना लो। एक तो उसकी हो जिसके पर तुमने शक है, और बाकियों की 10 के 9 के नाम और लिख दो। 10 पर्ची यहाँ डाल दो, मैं अपने आप उठा के दे दूंगा, वो चोर होगा। अब उन घरवालों को किसी एक पर शक था, उसका नाम लिख दिया। सबके जितने सेव वहाँ गए थे सबके मन में यूँ था कि यूँ पक्का चोर है, और वो पर्ची डाली उसने, वह ये पर्ची उठा के दे दी। वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर। सब खुश हो गए, वाह भाई वाह, बड़ी बात है, तो कति सच्ची बात होगी भाई, देखा ना हम भी सोच रहे थे, इसने वह बता दी। वो आके पुलिस ने कहा था भाई मेरा नाम बता दो, किस पे शक है, उन्होंने बता दिया यूँ चोर है। पुलिस ने उसको पूछताछ की, धमकाया खुरकाया, पुलिस ने कहा भाई यूँ चोर नहीं है। फिर उन्होंने किसी और पर शक कर लिया कि शायद वो है भाई पक्की बात, वो उस दिन वहाँ खड़ा था, ऐसे रात में वहाँ खड़ा था, उसने देखा था। तो वो फिर किसी दूसरे और के पास गए, एक ऐसा ही बकवाद करनिया, तो उसने भी यही कहा। ऐसे ही उन्होंने उसका नाम लिख दिया, जिस पे शक था 9 और लिख कर डाल दिए। उसने वह पर्ची निकाल दी जिस पर उन हमारे घर वालों में शक था, वो नाम निकाल के दे दिया कि यूँ चोर है। अब फिर उन्होंने फिर आगे पुलिस को बताया कि यूँ पक्का चोर है भाई, तुम कित पूछ का एक ऐसे ऐसे वहाँ। तो पुलिस वाले बोले ये बात नहीं जचती। उससे भी पुलिस ने पूछा था अच्छी की, लेकिन वो भी चोर नहीं था, वो बहस नहीं पाई। और वो जाते बताते जो मन में सोचते ये बकवादे हैं, किसी ने सच्ची भी हो जाती है उनकी, तो 20 जगह गुण गा दे, हमारी तो सच्ची बता दी थी उसने। तो पुण्यात्माओं, ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी चाहिए। तो क्या बताते हैं, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। मेरे मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन सोनीपत में, और वहाँ एक गीसा पंथ का एक गीसा साहब जिसको परमात्मा मिले थे, उसी का एक गीसा दास संत का ही शिष्य नेकी राम जी था। उसने गीसा साहेब जी की वचनों को आधार ना मानकर संसारिक जो आम लोकवेद के आधार से हठ योग करना शुरू कर दिया। उस हठ योग से उसमें सिद्धि आ गई, नींद ना हो, उसने दिन रात जागता रहता था। तो वहाँ एक आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम की स्थापना होने का कारण जब हमने पूछा तो बताया वहाँ के व्यक्तियों ने कि नेकी राम जी यहाँ एक बड़ी सी थी, वन था छोटा सा, उसमें बैठ गया आके और ज्ञान प्रचार करे और दिन रात जाग गए। तो वहाँ एक दो सेवक रहने लगे, उन्होंने कहा यो महात्मा जी ना दिन में सोता ना रात में। तो लोगों ने छुप कर देखा कई दिन तक, भाई सचमुच ना दिन में सोता ना रात में सोता, ये तो महाराजा पड़ा है। उसका उड़े एक आश्रम बना दिया, मंदिर बना दिया, उसकी पूजा शुरू करने लगे हैं, और आज कुछ भी कोई ना उसका पल्ले। तो इस प्रकार हम भ्रमित हो जाते हैं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। जैसे आपको हम कई बार सुनाते हैं कथाएं, उदाहरण देते हैं कि ये मन जो है ये एक भूत समझो, और इसको यदि भक्ति पर लाए रखा तो ये ठीक से, अगर इसको भक्ति पर नहीं लगा तो बकवाद सूझता है, कोई भूतपना, कोई गलत काम करवाता है, पाप की तरफ दौड़ता है, हमारे जान का खतरा बनता है। तो इसके लिए इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस मन को, इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रखना चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हैं हम कई बार। तो आपको ये कथा सुनाते हैं। एक साधु था और उसने एक सिद्धि कर ली। उस सिद्धि से क्या होता है कि किसी पितर को या किसी प्रेत को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसकी साधना के कारण ईश्वरीय शक्ति से वो जो सिद्ध किया हुआ जो होता है वो सेवक रूप में प्रकट हो जाता है, वो केवल उसी को दिखाई देता है। ये सिद्धि उसकी साधना से ऐसा हो जाता है। एक संत के पास, एक तपस्वी के पास ऐसी सिद्धि थी
लेकिन उसमें एक अवगुण था कि उसको अगर काम ना बताया गया, वो सेवक प्रकट हो जाता था तो सिद्धि से, तो नहीं तो वो फिर उसको हानि कर देता। एक से संत ने वो सिद्धि आती थी, उसने अपने चेले से भी वह सिद्धि करवा दी। लेकिन उस गुरु ने कहा चेले से, शिष्य कि भाई मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इस सिद्धि का तू प्रयोग मत करना। अब कुछ दिन के बाद गुरुजी चले गए सैर सपट्टे को कहीं दूसरे जगह पर। पीछे से चेले ने सोचा जो यह सिद्धि मैंने की है इसको परीक्षण तो करके देखूं। उसने वो सिद्धि प्रयोग कर दी। सामने एक जंद खड़ा हो गया, एक प्रेत सेवक बनकर, कहने लगा महाराज बात सुन ले, यदि मुझे काम बता और काम नहीं बताओगा तो तेरी गर्दन दाबूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो चेले ने सोचा भाई काम बता दिया, बर्तन साफ कर दे, बर्तन साफ कर दिए 10 मिनटा में। आटा मांग लिया 10 मिनट में आ लिया। 2-4 काम बताए वो मिनटा में कर दे। उन्हें सोची अच्छा मेरा भाई, और काम ना बताऊंगा तो भी मेरी गर्दन दबाओगा, मारेगा। उसने गुरुजी को याद किया, एक मर गया मैं तो आज गुरुजी गलती होगी। इतने वो गुरुजी आ गए। वो गुरुजी कहने लगे अरे क्या हो गया गुरुजी, ये मन मारेगा, ये ऐसे ऐसे खड़ा है, ये देख यूँ खड़ा, और काम बताऊँ हूँ जब वह कर देता है मिनटों में। तो गुरुजी ने कहा भी मैंने तेरे से मना किया था बेटा, मेरी एब्सेंस में प्रयोग ना करना, पर एक काम करी, इसने कह दे कि बांस ले आ, बहुत लंबा बांस ले आ। वो बांस ले आया। गुरुजी बोले इसको कह दे कि इसमें ज़मीन में गाड़ ले, खड़ा कर दे। उन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया। तो गुरुजी बोले इसको कह दे कि इस बांस पर चढ़े जा, उतरे जा, काम होगा जब मैं तेने बुला लूँगा ना, तू अपना यूँ काम लगा रहे। तो ऐसे ही इस मन को कंट्रोल करने की विधि बताई परमात्मा ने। संसारी काम करे इतने तो काम में लगे, फिर इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए जा, उतारे जा इस मन रूपी भूत को। इसने ठाली ना छोड़े ना, यू हानि कर देगा। ये मन जब भी भक्ति से दूर हो गया, इस राम नाम के बांस तो उतर गया, उसी समय देख लेना आपको लेकर डूब जाएगा, उसी स्थान पर जा छोड़ेगा जहाँ से शुरू हुए थे। तो ये बता रखा कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो सब सागर पीवे, एक अगस्त नाम के ऋषि जी थे, उन्होंने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सारे सागर पीने की। एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय पावर है, ऐसी शक्ति है जो उसको सिद्धि कर लेता है। तो इसने कोई बात होगी थी, कहा सुनी, तो अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में अपना 7 सागरों को पी लिया था। अपने आत्माओं, ये जो शक्ति है भगवान की, वो ऐसी ही अटपटी होती है। आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, ये तो वही समझ सकते हैं जो परमात्मा से परिचित हैं। उसने एक घूंट में 7 सागर पी लिए, इतना सिद्धि उसको प्राप्त हो गई थी, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर प्रार्थना करने पर कहते हैं वापस उसने कुरला कर दिया, सारे 7 सागर फिर परिपूर्ण हो गए। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड सारे बीज रूप में ही थे और परमात्मा के पास सुरक्षित थे, परमात्मा के ही देन थी, परमात्मा ने इनको बनाया था। ऐसा हो सकता है, लेकिन कहने का भाव यह कि ऐसी सिद्धि 7 समुद्रों को पी लेना और फिर भी मोक्ष नहीं, ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिसाना गांव है सोनीपत जिले में, सिसाना,
और सिसाना गांव में एक ईसाई पंथी से संबंधित था एक व्यक्ति, साधक, नेकीराम परंपरा से। तो वही हठ योग करके उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। क्या सिद्धि थी उसके पास? वहाँ के वेदाबी की बात है हमारे सामने की। कहते हैं इस महाराज जी ये तालाब में का निकल जाता है, कीचड़ में का निकल जाता है, इसके पैर का पानी ना लगता, इसके पैर का जल गीला नहीं करता इसको। और कई बार लोगों ने देखा, व्यक्तियों ने, फिर वो महाराज बना लिया और सिसाने में उसका चमटा गाड़ दिया, इतना बड़ा आश्रम बना रखा और नाम लिख दिया नारायण महाराज। वो नारायण नारायण क्या करता, उसका नाम मैं नारायण रख दिया, उसका वैसे वास्तविक नाम कुछ और है। तो इस तरह के ड्रामाबाजियों से हम भगवान से दूर होकर के इन सिद्धि युक्त व्यक्तियों पर आश्रित हो गए, जो वो भी जन्म बर्बाद कर गए और अनुयायी भी बर्बाद हो गए।